क्रिस्त में अति प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज के सुसमाचार में विशेषकर हम एक वचन पर मनन चिंतन करेंगे, क्योंकि पहले के वचन पर हम बहुत सारे विचार विमर्श कर चुके हैं, देख भी चुके हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे। चलिए 12:50 सन्मति के सुसमाचार से पढ़िए। 12:50 में क्या कहा गया है? देखो, ये है मेरी माता और मेरे भाई, क्योंकि जो मेरा स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही है मेरे भाई, मेरे बहन और मेरी माता। ये प्रभु यीशु इसी बात पर विशेष जोर देते हैं। आइए इसमें क्या कहा गया है उसको जानने के लिए प्रयास करें। एक छोटी सी घटना है। एक बार एक फादर जब शाम के टाइम पर एक परिवार में गए और उन लोग रोशनी माला कर रहे थे और फादर भी उसे रोशनी माला में शामिल हो गए, उनके साथ रोशनी माला किए। और रोशनी माला के अंत में फादर वहाँ जैसे वो लोग प्रार्थना बोल रहे थे उसको गौर करके देख रहे थे। इसीलिए उनके घर के वो जो माँ थी, माँ से पूछने लगा, आप तो रोशनी अच्छे से संचालन किए, अच्छे से बोलती हो, लेकिन 2 बार जब प्रार्थना कर रहे थे 2 समय पर आप मौन हो जाते थे। एक बार आप हे पिता कहने के टाइम पर और एक बार आप प्रणाम मरिया बोलने के टाइम पर। तो उन्होंने पूछा, प्रणाम मरिया बोलने के टाइम पर जो आप जैसे प्रार्थना करते हैं, आप हेल मेरी फुल ऑफ ग्रेस, जैसे ग्रेस आ जाता था, बोलते नहीं हो और आगे से अब चालू कर देते हो, आगे से बोलते हो, क्यों? तो वो बोली, फादर ग्रेस मेरा मिस्टर का नाम है, इसीलिए हमारे परंपरा में हम मिस्टर का नाम नहीं लेते। तो ठीक है, वो तो एक तरफ ठीक है, वो तो उसको मैं क्या मान लेता नहीं, लेकिन ठीक है, वो चलेगा। लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन जब आप हे पिता बोलने के टाइम पर उन लोग इंग्लिश में प्रार्थना कर रहे थे, इसीलिए बोल रहे थे, तो आप बोलते थे, आवर फादर हू आर्ट इन हेवन, दाई किंगडम कम, दाई विल बी डन। जब दाई विल आता है अब चुप जाते हो, तो क्यों? आपकी इच्छा, ईश्वर की इच्छा पूरा नहीं होना है क्या? आप क्यों उसको बोलते नहीं है? वो बोलते थे, फादर बहुत बड़ी मुश्किल प्रार्थना है वो। क्यों? जो अगर मैं वो प्रार्थना कर लूँ, दाई विल डन, आपकी इच्छा पूरा हो जाए, तो मैं सोच रहा हूँ मेरे घर में ये कि मेरे बेटा है, तो ईश्वर अगर उसको फादर बनने के लिए बुला दिया होते है ना तो मैं क्या करूं? और दाई विल बी डन, और आपकी इच्छा पूरा हो जाएंगे। तो जैसे वो अपने पुत्र को क्रूस दिया, मेरे परिवार में वो क्रूस दे देंगे तो क्या होगा? तो फादर ने सोचा, उसकी प्रार्थना की मतलब समझकर बोलने लगे, ठीक है, आप अपने बेटे के लिए, आपके बेटा आके एक दिन बोलता है कि मम्मी कल से मैं आपके बात मानूंगा, आपकी इच्छा के अनुसार चलूंगा, तो आप अपने बेटे के लिए क्या क्या देंगे? वो बोली, मैं अच्छे से खाना खिलाऊंगी, अच्छे से कपड़ा दूंगी और अच्छे से उसको देखभाल करेंगी। तो वो आपके बेटा क्या कहा? मैं आपकी इच्छा पूरा करूंगा। आपके बेटा बोला, आपने क्या सोचा? मैं अच्छे से खाना खिलाऊंगा, अच्छे कपड़ा पहनाऊंगा, अच्छे से उसका देखभाल करूंगा, आपने कही ना। उसी प्रकार ईश्वर भी जब हम उनसे कहते हैं, जो मेरे स्वर्गीय पिता के इच्छा पूरी करता है, उसको ना केवल कुछ देगा, अच्छे से देखभाल करेगा ना, उसका अच्छे से कपड़ा पहनाने के व्यवस्था करेगा ना, अच्छे से उसको देखभाल करे। इसके अलावा क्या करेगा? कहता है रिश्ता बनाएगा। क्या रिश्ता बनाएगा? ईश्वर यहाँ कहता है, क्या बताता है? वही है, अरे बाइबल को खोला रखिए, सब बंद करके रखते हो। वही है मेरा भाई
वही है मेरा बहन और वही है मेरा माता। ईश्वर क्या चाहता है? ना केवल उनकी इच्छा पूरा करने वालों को कुछ देना चाहता है, कुछ आशीष प्रदान करना चाहता है और केवल अच्छे से देखभाल करना चाहता है, परंतु उनसे क्या बनाना चाहता है? रिश्ता बनाना चाहता है। वो भी कैसे? खून का रिश्ता, घनिष्ठ संबंध बनाना चाहता है। इसलिए कहा था जो मेरे पिता का इच्छा पूरी करता है वही क्या बनेगा? वही मेरा भाई बनेगा, मेरा बहन बनेंगे और मेरे माता बनेंगे। आइए, यही है ईश्वर की इच्छा। ईश्वर हमको अकेला बेटा रहेंगे, अकेले बेटे रहेंगे, फादर सिस्टर बनने के लिए बुलाएंगे नहीं। वो जैसे वो अपने बेटे के लिए क्रूस दिया वैसे क्रूस नहीं देंगे, परंतु क्या बनाएंगे? रिश्ता बनाएंगे। किससे? आपसे और मेरे से। ईश्वर से रिश्ता बनाना है, नहीं बनाना है? जिस कितने लोग बनाना चाहते हैं हाथ ऊपर कीजिए। और कुछ लोग का हाथ नहीं ये लग रहा है। हाँ ठीक है, ओके। आइए हम ईश्वर की इच्छा पूरा करें और ईश्वर से हम घनिष्ठ रिश्ता बनाए और उसका भाई बने, उसका बहन बने, उसकी माता बने। आमीन।